आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शब्द में पावर होती है। कैसी पावर होती है? शब्द में पावर है व्यक्ति के एनर्जी की। जैसे अच्छे शब्द का व्यक्ति इस्तेमाल करता है, वैसे वैसे वह व्यक्ति ऊर्जान्वित हो सकता है, यानी उसकी शक्ति बढ़ सकती है। या वो दूसरों को उन शब्दों को दे रहा है तो उस दूसरे व्यक्ति तक उसकी एनर्जी अच्छी हो सकती है। उसकी एनर्जी उसको प्रसन्नता भी दे सकती है। उसकी एनर्जी, उस शब्द की एनर्जी उस व्यक्ति को दुख भी दे सकती है। उस शब्द की एनर्जी उस व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकती है, महान बना सकती है, और जो चाहे वो काम करवा सकती है। तो इस शब्द के अंदर शक्ति है। आपने देखा भी होगा। कैसे आप जान सकते हैं इसको? जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, हम कुछ मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र जप में क्या होता है? शब्द ही है ना, लेकिन वो शब्द एक्सक्यूज मी, वो सारे शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। किस तरह की ऊर्जा का? वो उस ऊर्जा का जिस ऊर्जा की आपके शरीर में कमी है, क्योंकि हर मंत्र किसी न किसी ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ है। यानी कहीं आपकी बुद्धि को बल मिलता है, कहीं आपके शरीर को बल मिलता है, कहीं आत्मा को मिलता है, कहीं पूरे संपूर्ण शरीर को मिलता है, कहीं पूरी शरीर अंदर बाहर पूरे ब्रह्मांड के चारों तरफ की सारी शक्तियां आपको मिल पाती हैं। एक्सक्यूज मी। जीवन के समस्त जितने भी आपके आसपास की एनर्जी है वो हम आपसे दूर जा सकती है वो शब्द उच्चारण करने से। जैसे एक बहुत छोटा सा शब्द है राम, कितने 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन इस राम शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो दूर हो जाती है। क्यों दूर हो जाती है? नेगेटिव पावर जो है वो दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि राम शब्द जो है ब्रह्मांड के नायक का संकेत देता है। नायक का क्यों? क्योंकि हम राम को जो जोड़ते हैं वो भगवान विष्णु से जोड़ते हैं। और विष्णु कौन है? विष्णु तो इस संसार की सृष्टि करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। जब सृष्टि पूरी किसी पे ना संभाली जाए तो भगवान विष्णु संभालते हैं, और उन्हीं के अवतार के रूप में राम और कृष्ण को हम जानते और मानते हैं। इसलिए उस नाम में पावर है। राम शब्द कहते ही आपको शक्ति मिलती है। आप कुछ भी मत कहिए, किसी तरीके का कोई उच्चारण मत कीजिए और वो हो जाएगा। और लक्ष्मी जो है उनका रूप है राधा रानी, कि उनको कुछ भी मत कहिए, राधा राधा रटते रटते आपकी राधा राधा जपती सब बाधा कट जाए। तो राधा शब्द जो है समस्त बाधाओं को समाप्त इसलिए कर देता है क्योंकि राधा जो है वो जो है विष्णु जी की कृष्ण की शक्ति है। जब तक राधा नहीं तब तक कृष्ण जो है अधूरे है। राधा की बात को कृष्ण टाल ही नहीं सकते। तो राधा जो है वो कृष्ण जो है राधा के बिना उसके कृष्ण जो है आगे नहीं चल सकते। तो राधा की भूमिका महत्वपूर्ण वाली शिव और शक्ति जैसे कहते हैं, इसी तरह लक्ष्मी नारायण कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो शक्ति हैं। वो कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकती। जब हम बात और अन्य नामों की करते हैं, अन्य चीज़ों की बात करते हैं, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ आप देखते हैं कि जब आप किसी और नाम का उच्चारण करते हैं, वहाँ पर चीज़ें तो मिलती हैं आपको, लेकिन थोड़ी चीज़ें मिलती हैं। पूरी चीज़ें सब पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके पास नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति कहाँ जुड़ जाती है? जब संपूर्ण व्यक्ति ईश्वर संपूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर तभी संपूर्ण होते हैं जब लक्ष्मी नारायण बने, या राधा कृष्ण बने, या फिर सीताराम बने। ये सब एक ही ऊर्जा है, एक ही तरीके से काम करती हैं, शिव और शक्ति के रूप में काम करते हैं। ये दूसरी ऊर्जा, तीसरी ब्रह्मा जी के तरह से शक्ति मिलती है। तो यानी ये शक्तियां हैं जो मूल रूप से पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्तियां हैं। जो ये मूल शक्तियां हैं, इन्हीं के द्वारा और अन्य जितने भी संसार की सृष्टि का जन्म हुआ वो इन्हीं के द्वारा हुआ है।
इनके नाम जप में, इनके नाम कोई सा भी नाम जप लो, इनमें से कोई भी नाम जप लो, चाहे विष्णु नाम जपो, नारायण नाम जपो, या कुछ भी नाम, सीताराम बोलो या राधे राधे बोलो या राधे श्याम बोलो, कुछ भी बोलिए, ये सारे शब्द जो हैं ये शक्ति देते हैं। या और अन्य चीज़ों की शक्ति की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हम जो नरसिंह का रूप भी है वो भी विष्णु के रूप के माना जाता है। विष्णु भगवान ही थे, लेकिन उनको किसी विशेष परिस्थिति में नरसिंह का रूप लेकर के आना पड़ा। जब उनको क्योंकि उनको जो वरदान दिया गया था कि हिरण्यकश्यप को कि तुम्हें ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना देव तो वहाँ पर ना पशु ना इंसान मार सकता है, ना पशु मार सकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं था जहाँ पर उन्होंने नरसिंह रूप रखा है, यानी नर का भी शरीर है और पशु का भी शरीर है, यानी इसको कोई वो नहीं कर सकता। तो इसलिए क्योंकि नारायण को, क्योंकि उस हिरण्यकश्यप को मारना जरूरी था, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि शक्ति, नाम की शक्ति हो गई, ये हुआ मंत्र की। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों की है जहाँ हम प्रतिदिन के शब्दों के बारे में हम चिंतन करते हैं। जैसे हम कई बार सुनते हैं, जब हम सुबह उठे तो हम दोनों अपने हाथों को इस दोनों को मिला करके और अपनी जो है दोनों हाथों का जो है देखें, हथेली, दोनों हथेलियों को देखें, जिसमें कि हम कहते हैं कर आग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले बसती राधा कृष्ण, प्रातः कर कर दर्शनम। तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्ति समा गई। और जब आप इनका आशीर्वाद लेकर के किसी भी कार्य को करने चलते हैं तो आपके कर्म फल बदल जाते हैं। आपके कर्म फल तो आएंगे ही आएंगे, वो तो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन वो भाग्य, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, और सौभाग्य जो है वो परम सौभाग्य में बदल जाएगा। उसी तरीके से जब गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है तो एनर्जी भी गलत चली जाती है, और उसी का दुष्परिणाम होता है जब व्यक्ति जो है बहुत सारे से कष्टों को जो है वो सहन करना पड़ता है उसको। इसीलिए कहते हैं कि किसी को कुछ शब्द कहने से पहले सोच लीजिए, बाद में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। आप कितना भी उस पर कुछ भी कीजिए, लेकिन जो शब्द निकल गए वो वापस तो नहीं आएंगे। जैसे कहते हैं तीर जो है, धनुष से चलाया गया तीर वापस नहीं आ सकता, एक बार निकल गया तो निकल गया। ठीक इसी तरीके से वाणी है, वाणी में शब्द का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका जब भी इस्तेमाल करें तो सही करना चाहिए, और जब जब गलत हो तब या तो आप मौन धारण कीजिए। बहुत सारे से कष्टों का निवारण है मौन। कब, जब आपको लगे कि अब आपकी वाणी पर आप संयम नहीं रख सकते, परिस्थिति आपसे विपरीत है, यानी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा ले, आप क्योंकि उसको मालूम है कि आपको थोड़ा सा भी यदि किसी ने कुछ कहा तो आप कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। और ऐसे में क्या करते हैं, यदि व्यक्ति ने बोल दिया तो निश्चित रूप से उसको नुकसान होता ही होता है। तो उससे बचने के लिए या तो मौन को उस समय धारण करें जब आपको पता है कि इस व्यक्ति से बातचीत के समय पर हमको परेशानी हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर समय पर मौन धारण करें। या फिर यदि आप स्वाभाविक रूप से समय पर ही बोलते हैं, समय पर चुप रहना भी जानते हैं, यानी आपके अंदर वो पावर है कि आप चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बोल करके चला जाए, आप अपनी जिह्वा को तभी खोलेंगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, अन्यथा आप चुप रहेंगे। चाहे उसमें सामने वाले की इंटेंशन कुछ भी हो, आप हर उस समय पर चुप रह जाएंगे, क्योंकि ये चुप रहना बहुत बड़ी आदत है। ये बहुत विरले लोग होते हैं जो अपनी बहुत सारी उन बातों का जवाब नहीं देते जिनके जवाब से बचा जा सकता है, वो तब तक अपनी वाणी का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये बहुत बड़ी कला है, इसमें महारत हासिल करने में व्यक्ति का जन्म से लेकर के जो है उसको शक्ति प्रदान करनी पड़ती है, तब जाकर के ये पावर आ पाती है। या फिर
या फिर बहुत कहते हैं जब आप शिक्षा से जुड़ जाते हैं और एक उच्चतम शिक्षा के एक उच्चतम पद पर चले जाते हैं, तब वहां पर आपको संयम रखना पड़ता है। वाणी तो वही है, वही वाणी जब आप कहीं किसी जगह पर जॉब कर रहे होते हैं, या जॉब आप किसी जगह के अधिकारी होते हैं, यानी अधिकारी की भूमिका चाहे आपके किसी के अंडर में काम कर रहे हैं या आप किसी को अपने अंडर में रख के काम करवाएं, दोनों ही स्थिति पर आप अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, तो वहां पर आप कर लेते हैं। लेकिन वही शब्द जब उन पर से अंकुश हट जाता है, यानी जब अब वो वही व्यक्ति जब परिवार वालों के साथ बैठा हो, जब अपने दोस्तों के साथ बैठा हो, जब अपने मित्रों के साथ बैठा हो, वहां पर वो शब्दों की लापरवाही रखता है, क्योंकि वो कभी ये सोचता नहीं कि मेरे शब्द का इस्तेमाल से कोई नुकसान हो सकता है। और अक्सर कहते हैं कि गलतियां वही होती हैं जहाँ पर व्यक्ति की लापरवाही होती है। और ऐसे में क्या होता है, वो बीच की जो एक छोटी सी रेखा है, वो जहाँ हटी वहीं नुकसान ही नुकसान होता है। हर जगह नुकसान आप देखेंगे कि हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पारिवारिक चीज़ों में जहाँ पर हमने एक रिश्तों की मर्यादा बना करके रखी है, हमने एक रिश्ते को एक विशेष नाम दिया है, अब हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये नाम तो सिर्फ वो है, हम इसको कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं ससुराल के पक्ष के जो रिश्ते हैं, वहाँ पर हम उन रिश्तों को हटा करके हम कहते हैं इनको हम भाई कह सकते हैं, इनको हम ये कह सकते हैं, उनको हम वो कह सकते हैं। कह तो आप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि आप देवर को भाई कह रहे हैं या आप जेठ को भाई कह रहे हैं, सब कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कहने के समय कह सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उन शब्दों के इस्तेमाल से, जैसे आजकल अक्सर हम क्या कहते हैं, पहले सासू माँ बोलते थे, अब सिर्फ माँ बोलते हैं या मम्मी कह करके पुकारते हैं। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी मर्यादा को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देता है, उसके अंदर से वो पर्दा हट जाता है। उसको ये लगता नहीं कि मतलब ये इनसे मेरा रिश्ता माँ वाला नहीं है, ये सासू माँ है। वो रिश्ते की मर्यादा खत्म होने शुरू हो जाती है, और जब वो मर्यादा खत्म होती है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति गलतियां करता है निश्चित रूप से। तो वो मर्यादा नहीं खत्म होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं हर रिश्ते का सम्मान रखिए, हर रिश्ते को उसी तरह उसी नज़रों से देखिए। जब आप देखेंगे तो आपकी नज़र में उस तरीके से देखने का एक प्रभाव पड़ेगा। आपकी पहनने ओढ़ने का कोई फर्क नहीं है, आपके रहन सहन का फर्क नहीं है, लेकिन आपकी नज़रों में यदि किसी के प्रति आदर है तो वो तब है जब आपने उस मर्यादा को रखा है। यदि मर्यादा हटी तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा जो समाप्त नहीं होना चाहिए। क्या समाप्त नहीं होना चाहिए? आंखों का पानी, वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मर्यादा हट गई। अब किसी को कुछ भी कह रहे, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं। हम तो ये मान करके चलते थे कि देवर जो है वो भाई जैसा है, ये जो है वो भाई जैसे, ये बहन जैसे। मतलब हमने सारे रिश्तों को सारे लोगों को मूर्ख मान करके अपने आप को एक बहुत ही समझदार इंसान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। परिणाम ये है कि वो दुष्परिणाम में बदल जाता है। वह सारी चीज़ों की एक मर्यादा खत्म हो जाती है। और जब व्यक्ति अपने उस कड़वे अनुभव से गुजरता है, जब घटनाएं घट जाती हैं, तब व्यक्ति को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। तब लगता है। और जब वो जागता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि जहाँ हमारी एजुकेशन समाप्त होती है, वहाँ से जीवन की एजुकेशन स्टार्ट होती है। क्योंकि एजुकेशन के बाद ही व्यक्ति, आजकल लोग एजुकेशन के चक्कर में परिवार से तो ज़्यादा जुड़ नहीं पाते, इसलिए परिवार की मर्यादा क्या होती है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। पहले कम उम्र के जो है विवाह संबंध कर दिए जाते थे, वहाँ दूसरी चीज़ों के बारे में तो व्यक्ति को जानकारी, सामाजिक जानकारी होती थी, क्योंकि समाज की मर्यादा को
वहाँ पर रखा जाता था और व्यक्ति उसको मानने के लिए बेबस भी होता था। इसलिए कम उम्र होती थी, डरते थे, तो उसमें व्यवस्था में मानते थे। अब एक उम्र के ऐसे पड़ाव के बाद आप रिश्तों को निभाने चले जहाँ पर आपने एजुकेशन तो पा ली, लेकिन सामाजिक एजुकेशन आपके पास नहीं है, और जो है उसको आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं से मिटा रहे हैं। तो वहाँ पर जब आपने हर चीज़ को एक दूसरे में मिलाने की कोशिश की तो गड़बड़ करेंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों का अर्थ समझने की बजाय, उन चीज़ों की सार्थकता समझने की बजाय उन चीज़ों को गलत कहना चालू कर दिया, उन चीज़ों को समझना बंद कर दिया जिन चीज़ों के बनाने के पीछे कोई मकसद छिपा है। सारी चीज़ें गलत नहीं है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी सी चीज़ें, और सबसे बड़ी इन सारे पूरे संसार, चाहे घर से लेके बाहर तक की सारी चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका है व्यक्ति की बोलने की। और वो बोलने का संयम उस समय बना रहता है जब हम अपने अपने शब्दों को का इस्तेमाल सही करते हैं। और शब्द का इस्तेमाल व्यक्ति तभी सही कर सकता है जब उसको मर्यादा का पता हो। जैसे ही वो मर्यादा भूल जाता है, निश्चित रूप से उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं, पहले बच्चे जब छोटे होते थे तब माता पिता कहते थे ये दादाजी हैं इनका हाथ जोड़ो, ये चाचा जी हैं इनके हाथ जोड़ो। बच्चे अपने आप हाथ जोड़ने की प्रथा थी, या गुड मॉर्निंग बोलने की प्रथा थी, या एक ऐसा संस्कार दिया जाता था जहाँ बच्चे बड़ों का रिस्पेक्ट करते थे। आज हम जो आप मेट्रो सिटी आ गए, वहाँ पर हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। बच्चों को ये सिखाना पेरेंट्स ने बंद कर दिया कि बड़ों को जाकर के नमस्कार करो। बच्चे का मन आता है तो बोल देता है, किसी को नहीं बोलता है। ये पहले वो बाहर वालों के साथ करता है, धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है जब वो अपने परिवार के सारे रिश्तों को ख़त्म कर चुका होता है। ना उसके सामने माँ बाप खड़े होते हैं, ना उसके सामने भाई बहन खड़े होते हैं, बस मैं ही मैं रह जाता है। क्योंकि सिखाया तो आप ही ने, झूठ भी बोलना आप ही सिखाते थे कि जो भी आप उसको संस्कार क्या दे रहे हैं, संस्कार कह रहे हैं कि बोल दो घर में है, लेकिन बोल दो घर में नहीं है। कह दो कि क्या कहते हैं कि हमारे पास इस समय ये चीज़ नहीं है। कभी मतलब जो बोलना है वो सब कुछ आप गलत बोलना सिखा रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि वो धीरे धीरे नुकसान की तरफ बच्चा चला जा रहा है, और उसको पता ही नहीं कि मर्यादा क्या होती है। जब उसका परिणाम उसको अपने परिवार पे भी आगे चल कर के उसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि बाहर यदि व्यक्ति के घर से संस्कार नहीं है तो बाहर में संस्कार मिलने की संभावना फिर करना बेकार है। क्योंकि पहला संस्कार व्यक्ति के माँ बाप ही दे सकते हैं, वो बाहर से नहीं मिलते, वो परिवार की मर्यादा से मिलते हैं। और परिवार तो आजकल एकल हो गया, तो निश्चित रूप से माता और पिता की भूमिका ही महत्वपूर्ण हो गई, बाकी सबकी भूमिकाएं उसमें फिर पीछे हो जाती हैं। जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो पहली बात तो टीचर्स के पास एक एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वहाँ पर इतना इन चीज़ों से जोड़ने का वक्त नहीं है। दूसरी जो आध्यात्मिक जो एक परिपाटी है, वो जो है अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतने अच्छे ढंग से दी भी नहीं गई है, और जहाँ दी गई है उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। यानी बहुत ढंग से उसको पढ़ने वाले भी नहीं है, दूसरे उस चीज़ पर इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ चीज़ों को तो सिरे से नकार दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप शब्दों का जो भी इस्तेमाल करें बहुत सोच समझ करके करें, ताकि जीवन में आपके शब्द आपको आगे लेकर के जाने में समर्थवान हो, ना कि आपको पीछे धकेलने में। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।